नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये पार्ट 22 है हमारी रिएक्ट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का, जिसे आप इतना प्यार दे रहे हैं और मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अपने कमेंट से, अपने लाइक से, अपने शेयर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद ला रहा हूं, क्योंकि मेरी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और कंटेंट भी क्रिएट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, आगे से मैं कंटिन्यू रखूँगा अपनी वीडियो को, और अपने प्यार और स्नेह को ऐसे ही बरकरार रखिए और एंड कीप लर्निंग। सो इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग CSS को अपने कंपोनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग एक CSS डिफाइंड कंपोनेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कि अभी तक आप HTML वगैरह में अगर आप CSS इम्प्लीमेंट करते थे, ठीक है, तो लाइकवाइज आप अपने रिएक्ट कंपोनेंट में भी CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिएक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज हैं, स्टाइल्स हैं, जिसके द्वारा आप स्टाइल्ड कंपोनेंट डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों तक आपके इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री ट्यूटोरियल सीरीज का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें CSS स्टाइल सी, तो CSS स्टाइल आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास। जिस तरीके से आप CSS HTML में इम्प्लीमेंट कर सकते थे, वैसे ही रिएक्ट में कर सकते थे। थोड़ा सा वे ऑफ सिंटैक्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होती है, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, CSS इन CSS, एंड थर्ड वन इज CSS इन JS। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये कुछ डिफरेंट से वर्ड्स हैं। ठीक है, क्या मीनिंग है इनलाइन CSS, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पर CSS इन CSS या CSS इन JS का मतलब क्या है। तो हम आज से CSS का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगले 2 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम तीनों टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि इनलाइन CSS क्या होती है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे CSS इन CSS क्या होती है एंड CSS इन JS क्या होती है। बेसिकली इनलाइन CSS हमारे पास वो CSS होती हैं जो हम डायरेक्टली कंपोनेंट पे कंपोनेंट क्रिएट करते वक्त उसी में राइट कर देते हैं और उसी वक्त ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। राइट, ठीक है। इनलाइन स्टाइल भी आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टाइल एट्रीब्यूट। तो यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट, जब भी आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो करने के दौरान ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर उनकी डिफरेंट स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं, लाइक उसका बैकग्राउंड कलर, उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज, उसकी पैडिंग, उसकी मार्जिन। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। राइट, तो HTML ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये डिफरेंट था। स्टाइल एट्रीब्यूट आप HTML में डायरेक्टली डिफाइन करते थे एट्रीब्यूट, बट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आपको इनलाइन CSS डिफाइन करनी है तो आप क्या करोगे, सेम कंपोनेंट के अंदर एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे और इस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्टाइल एट्रीब्यूट को आप उसे असाइन कर दोगे। तो दैट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, तो स्टाइल एट्रीब्यूट आप लाइकवाइज HTML की तरह डिफाइन करेंगे। सपोज डिव में अगर स्टाइल डिफाइन करनी है तो स्टाइल इक्वल टू, देन आप क्या लिखोगे, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप बैकग्राउंड कलर। राइट, तो अब आप देख रहे होगे कि ये किस तरीके से है। ठीक है, जो HTML में हम डिफाइन करते थे तो बैकग्राउंड हाइफन कलर हम डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर।
तो यहाँ पे कैमल केस में हम प्रॉपर्टी नेम डिफाइन करेंगे, राइट, और बीच में ना कोई हाइफन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और वहां पे डिफरेंट सीएसएस प्रॉपर्टीज को हम सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज करते थे सीएसएस में, नॉर्मल सीएसएस में। यहाँ पे हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, राइट। तो दैट इज द स्टाइल एट्रीब्यूट कि आप जब डिव डिफाइन कर रहे हैं तो डिव में ही आप स्टाइल के अंदर उसकी डिफरेंट स्टाइल्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी नेम होंगे, ठीक है, वो कैमल केस में होंगे, उनके बीच में हाइफन नहीं आएगा। दूसरा, हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सेमीकोलन से सेपरेट ना होके कोलन से कॉमा से सेपरेट होगी, सेमीकोलन सेपरेट नहीं होगी। दूसरा हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम पहले ऑब्जेक्ट बना के रख लेंगे, ठीक है, कि एक स्टाइल का हम ऑब्जेक्ट बना लिया। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती है, क्योंकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाती है हो क्या रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक माई स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बना लिया। उसमें हमने क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेट करके डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, कलर व्हाइट, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इसमें भी आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वो भी क्या होगी, कैमल केस में होंगी और सारी प्रॉपर्टीज कॉमा से सेपरेटेड होंगी, ठीक है। तो आप जितनी चाहे उतनी आप प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप सीएसएस के अंदर डिफरेंट सीएसएस क्लासेस बनाते थे, तो सिमिलर काइंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसे अलग अलग एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो विद यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। तो अगर आप हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो इम्प्लीमेंट करना होगा तो कैसे, जैसे सपोज हेडिंग H1 हेडिंग के अंदर हमने स्टाइल इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया क्या, माई स्टाइल। तो अब आप ये कह रहे हो कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे हमारे पास जब स्टाइल एट्रीब्यूट लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट हमेशा जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही मांगता है, ठीक है। उसको हमेशा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की होती है। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट हो ही जाएगा, ठीक है। देन सेकंड कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो, ठीक। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे भी हमारे पास एक तरीके से डबल कर्ली ब्रैकेट ही हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो माई स्टाइल एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है, माई स्टाइल भी हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर रहा है, और हमने माई स्टाइल ऑब्जेक्ट जो था वो एक सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डिफाइन करें तो पूरा ये हमारे पास ठीक है, विद इन द कर्ली ब्रैकेट हमारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड हो गई। तो इस तरीके से ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम स्टाइल्स को डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं तो आपको उन प्रॉपर्टीज को डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, और अगर आप सेपरेट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के कर रहे हो तो स्टाइल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद ही हमारे पास सिंगल कर्ली ब्रैकेट कंटेन करता है। तो दोनों मिला के वो क्या होगा, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या है, दैट इज इनलाइन सीएसएस। या तो आप डायरेक्टली जो है एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें, या फिर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के आप डिफरेंट स्टाइल के अपने ऑब्जेक्ट बना के रख सकते हैं, और देन जिस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को आप स्टाइल में डिफाइन कर देंगे, राइट। तो आपके पास क्या करेगा कि आप अपनी ओन स्टाइल को कैटेगराइज करके रख रहे हो, देन आपको जहां जहां यूज पड़ेगा आप उस स्टाइल ऑब्जेक्ट को बार बार यूज कर लेंगे। आपको बार बार उसी प्रॉपर्टीज को स्टाइल के अंदर डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, कि आपने एक बार स्टाइल ऑब्जेक्ट बना के रख लिया और जहां जहां आपको जरूरत पड़ी आपने वहां पूरे एंटायर पेज में आपने उसे यूज कर लिया। तो दैट इज द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके पास कोडिंग स्टाइल भी क्या होगी, काफी बेटर होगी, परफॉर्मेंस भी आपकी बेटर होगी, ठीक है। और कोड भी आप इजिली राइट कर पाओगे और जल्दी राइट कर पाओगे, क्योंकि आपने एक बार डिफाइन करोगे और मल्टीपल टाइम्स उसे यूज करेंगे, जिसको हम रीयूजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि हमेशा क्या प्रॉपर्टी नेम क्या होगी, हमेशा कैमल केस में होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एचटीएमएल में हमारे पास बैकग्राउंड हाइफन कलर होता है,
और जबकि यहाँ पे रिएक्ट में आप डिफाइन करोगे तो बैकग्राउंड कलर होगा कैमल केस में विदाउट हाइफन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा कि जितने भी HTML में प्रॉपर्टीज होती थी वो सेमी कोलन सेपरेटेड होती थी, रिएक्ट में हमारे पास क्या होंगे, कॉमा से सेपरेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी स्टाइल डिफाइन होती है, अगर आप स्टाइल में डायरेक्टली स्टाइल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं तो डबल करली ब्रैकेट में होंगी, और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर होंगी तो, और अगर आप स्टाइल में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं तो सिंगल करली ब्रैकेट में होंगी, राइट। देन क्या है हमारे पास, पर अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो हमारे पास जो CSS क्लासेस होती हैं वो हमारे पास इनलाइन स्टाइल के ऊपर, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस देती है, तो हमें CSS क्लासेस का यूज करना चाहिए, राइट। तो अब नाउ डेमो टाइम, तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी CSS को रिएक्ट के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ने क्या देखा, एक थ्योरी पार्ट देखा, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, राइट। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने इसका एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, ठीक है, इनलाइन स्टाइल डेमो के नाम से, विद यूजिंग npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, देन ऐप का नाम क्या है, इनलाइन स्टाइल डेमो, और टेम्पलेट क्या यूज किया है, टाइप स्क्रिप्ट, यानी कि हम टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट के थ्रू, यानी कि जावा स्क्रिप्ट नहीं, हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोड को राइट करेंगे कंपोनेंट डिफाइन करने, राइट। अगर आपको नहीं पता कि आपने टाइप स्क्रिप्ट को आप रिएक्ट में किस तरीके से ऐड करेंगे, तो मेरे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ये वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, रिएक्ट विद टाइप स्क्रिप्ट, तो आप पहले टाइप स्क्रिप्ट वाली वीडियो को देखिए, देन फिर इसको फर्दर कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगी पिक्चर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सिंपली आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक डिफॉल्ट रिएक्ट का लोगो आ रहा है, ठीक है, और ये हमारे पास लिख के आ रहा है, जो हमारे पास डिफॉल्ट होता है क्योंकि हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप से डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक हम कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। मैंने सपोज बना दिया माई स्टाइल कॉम, माई स्टाइल कंपोनेंट डॉट TSX, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट का यूज करने के हमें कंपोनेंट बनाना है, तो हम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट माई स्टाइल कंपोनेंट, और हम क्या करने जा रहे हैं इसके अंदर, हम इसके अंदर ES6 का यूज करेंगे, तो हम एरो फंक्शन का यूज कर रहा हूं, ठीक है, div ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे माई स्टाइल कंपोनेंट, राइट। देन यहाँ पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो डिफॉल्ट हमारा कंपोनेंट बन के आया ऐप, इसे हमने कमेंट कर दिया, यहाँ पे इंपोर्ट माई स्टाइल कंपोनेंट डॉट स्लैश माई स्टाइल कंपोनेंट, राइट। और देन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, माई स्टाइल्ड कंपोनेंट, सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली कंपाइल करेगा, देन ब्राउजर पे रेंडर करेगा, ठीक है। क्या लिख के आ गया, अनकेटेक्ट क्लासेस, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इनलाइन स्टाइल करना है। तो पहला हमारा पास क्या था कि हम डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू
स्पेसिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्टाइल इक्वल टू, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमें डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी नेम किस फॉर्म में होनी चाहिए, कैमल केस में होनी चाहिए विदाउट हाइफन, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लिख दिया, सपोज लिख दिया लाइट ब्लू। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या, कॉमा से सेपरेटेड होंगी प्रॉपर्टीज, कलर कोलन, मान लो सपोज लिख दिया मैंने रेड सिंगल कोट्स में, राइट, कॉमा पैडिंग, कॉमा सपोज दे दिया हमने 10 px, राइट, सेव कराया मैंने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू आ रहा है और हमारा जो कलर आ रहा है वो क्या अप्लाई हो गया, रेड। तो आपने ये देखा, ये क्या है, दैट इज द यूज ऑफ इनलाइन स्टाइल। ठीक है, अगर आप पैडिंग, ठीक है, तो आप पैडिंग और भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, मार्जिन भी देना चाहते हो तो आप मार्जिन भी दे सकते हो, सपोज मार्जिन मैंने दे दिया 10 px। ठीक है, तो दैट इज यूज ऑफ इनलाइन स्टाइल ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, सेकंड मैंने बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के हम अपनी डिफाइन करके रख सकते हैं स्टाइल्स को, और देन उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट बनाया मैंने यहाँ पे, इसका नाम रख दिया मैंने माई स्टाइल, या फिर आपने लिख दिया पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, और इसमें लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक, कलर कोलन कर दिया मैंने येलो, मार्जिन रख दिया मैंने 10 px, और पैडिंग रख दी मैंने 10 px, राइट। तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर दे रहा हूं मैं, एक पैराग्राफ डिफाइन कर रहा हूं। ठीक, पैराग्राफ में मैं लिख देता हूं जेएस ऑब्जेक्ट स्टाइल, और अब जेएस ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, स्टाइल इक्वल टू, देन सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, स्टाइल, जेएस ऑब्जेक्ट का नाम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या, पैराग्राफ के ऊपर क्या हो गई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्टाइल डिफाइंड हो गई। ठीक है, और ऊपर हमारे पास पूरे डिव पे क्या डिफाइंड थी, ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट, लाइन स्टाइल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो आपके पास जेएस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रीयूजेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप एक बार डिफाइन करके उसे मल्टीपल एलिमेंट्स पे आप अप्लाई करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो सीरीज का लोग लाभ उठा सकें। ठीक है, प्लीज सपोर्ट मी, फॉलो माय Facebook page, and also add on my Telegram page. So that's it from this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेपरेट CSS एंड CSS का यूज आप रिएक्ट कंपोनेंट को स्टाइल डिफाइन करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, दुआओं में याद।